हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम के पौराणिक महत्व के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। दोस्तों, देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग रावण की भक्ति का भी प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले हर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहां जहां महादेव साक्षात प्रकट हुए वहां ये शिवलिंग स्थापित किए गए। दोस्तों, अब मैं आपको पुराणों में वर्णित लंकापति रावण से जुड़ी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कहानी बहुत ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। रावण एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघुशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघुशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में
देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवर में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश के सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले धार्मिक आयोजनों में से एक है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।